7th क्लास के विद्यार्थियों का या इनका स्वागत है। हम आज चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक या तंतु से वस्त्र तक, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको डिस्कस करेंगे। 6th क्लास में हमने आपने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि फाइबर टू फैब्रिक जो है, फाइबर जो है हमें जो तंतु है वो किस किस से मिलता है। प्लांट से भी हमें मिलता है, प्लांट की हमने किया था उसमें जूट और कॉटन, और यहाँ पे आपने एनिमल फाइबर किया था, वुल है, सिल्क है। तो इसी के बारे में हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनिमल फाइबर्स दैट इज वुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स, जानतब रेशे, हिंदी में कहेंगे जानतब रेशे, और जानतब रेशे में वुल, ऊन, एंड सिल्क, सिल्क होता है रेशम, वुल ऊन और सिल्क है रेशम। कैसे उसको प्राप्त किया जाता है कि सिल्क जो है, जो सिल्क मॉथ से, रेशम के कीट से वो प्राप्त होता है, तो उसको हम कैसे प्रोसेस करके उसकी साड़ीज बनाते हैं, उसके और क्लोथ्स बनाते हैं, और वुल को भी कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला है वुल या ऊन। आप सभी को मालूम है, जो पहाड़ी क्षेत्र में गांव में रहते हैं, ये किससे प्राप्त होता है? हेयर ऑफ शिप, भेड़ के ऊन से ये मिलता है, या ऊन इसको कहते हैं, भेड़ के ऊन से, या और भी बहुत सारे एनिमल्स के हेयर से ये मिलता है, गोट, बकरी का, याक के हेयर से भी हम ये वुल जो है प्राप्त करते हैं। और उसके बाद हम क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या और आगे के स्टेप करते हैं कि हम एक अच्छा ऊन जो है हमें मिले। एनिमल्स दैट यील्ड वुल, आगे है जिससे ऊन मिलता है। किन किन एनिमल्स से ऊन मिलता है और कौन सी अच्छी वैरायटी है जिससे हमें ज्यादा प्रोडक्शन, हमें फोकस करना है कि ज्यादा प्रोडक्शन हमें किससे मिलेगा। तो यहाँ पे सेवरल ब्रीड यहाँ पे लिखा है, जैसे वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट एंड फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे बोलता है जो अंगोरा किस्म का, अंगोरा वुल जो है ये एक खास प्रकार की बकरी है जिसका नाम है अंगोरा गोट, और वो पाई जाती है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस गोट से, इस बकरी से हमें ये ऊन मिलता है विच इज वेरी कॉस्टली, वेरी, और जो उसका टेक्सचर है ये भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा दिखता है, और बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। और ये आगे कह रहा है द फर ऑन बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एन वुल। कैमल जो होता है, ऊंट के शरीर पे जो बाल होता है उसको भी हम एज ए वुल, एज अ फाइबर हम यूज करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। आप सभी को मालूम है याक के जो हेयर को भी हम उपयोग करते हैं, उससे रोप्स बनाया जाता है, और भी बहुत सारी क्लोथ्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इनके हेयर को हम एज अ सोर्स ऑफ वुल हम इसको यूज करते हैं। आगे है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है। लामा जो गोट है, उसके बाद एल्पेका, इनका भी उपयोग करते हैं, इनके हेयर का भी हम उपयोग करते हैं फॉर गेटिंग द वुल, और जिससे हम अपने जो भी पश्मीना का भी यहाँ पे जिक्र किया है आपके बुक में। लामा एंड एल्पाका दैट इज फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल इन गुड क्वांटिटी। इसके बाद है फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। अब पहले आपके पास तंतु है, उससे आप उसको ऊन कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसके ऊन फ्लीज को, ये हेयर को काट दिया और आप सीधे ही उसका उपयोग जो है उसको बनाने के लिए करेंगे। इसके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, फाइबर मतलब तंतु से आपको जो ऊन मिला, उस प्रक्रिया को ये यहाँ पे बताएगा कि कैसे आप उसको
प्राप्त करते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। ब्रीडिंग ऑफ शिप, शिप के ऊन की ये पहले बात कर रहा है। रियरिंग है उसको पालना, किसी भी शिप को, और वुल पालना, और उसके बाद ब्रीडिंग है उसका प्रजनन करवाना। ऐसा नहीं है कि जितना आपने शिप आपने पाला है उससे ही आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। यू नीड उसका ब्रीडिंग आप करवाए, उसका उसके नंबर को आप बढ़ाए ताकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो, आप ज्यादा वुल आपको मिलता रहे। तो उसके लिए क्या है, हिल्स में जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे शेपर्ड्स आप देखते हैं, वो अपने जो भी शिप्स है इनको पालते हैं। वो पालते हैं मीट के लिए भी, एज ए फूड। उसके बाद उससे वुल वो प्राप्त करते हैं। ये दो ही इससे चीजें मिलती है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान में जो है लोग शिप्स को पालते हैं ताकि जो है इससे आपको क्या मिले, एक गुड क्वांटिटी ऑफ वुल मिले। यहाँ पे कुछ नेम ऑफ ब्रीड दिया हुआ है और क्वालिटी ऑफ वुल, जैसे लोही है गुड क्वालिटी, और स्टेट कहाँ पे ये प्राप्त, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, राजस्थान में। उसके बाद है रामपुर बुशहर में ब्राउन फ्लीज, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली एक और ब्रीड है, एक और प्रजाति है इस शिप की, इससे मिलता है कारपेट वुल राजस्थान हरियाणा में। उसके बाद बखरवाल और वुलन शॉल्स के लिए इसका यूज होता है, ये जम्मू कश्मीर में होता है। मारवाड़ी कोर्स वुल और गुजरात में होता है। पटनवाड़ी फॉर हौजरी, हौजरी के बहुत सारे चादर वगैरह कंबल वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं, और ये गुजरात में पाया जाता है। तो इस तरह से आप रियरिंग के लिए कहा कि कहाँ पे हम हिली एरियाज में ज्यादातर इसको पालते हैं, और प्लेन्स में भी इसको पालते हैं शिप्स को। अब है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। अब जो है उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप इसको किसी प्रक्रिया द्वारा गुजारेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही कहा आप काटेंगे और सीधे यूज करेंगे। वो प्रक्रिया कौन कौन सी होगी? सबसे पहले है आप क्या करेंगे, इसको शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग क्या है? the fleece of the sheep along with thin layer of skin is removed from its body। तो हम शेयरिंग कहेंगे उसके कटाई को। हम उसके एक स्किन के एक थोड़े से टॉप से हम उसको काटते हैं, रिमूव करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ फ्लीस, या उसके ऊन को आप उसके स्किन से रिमूव कर रहे हैं, दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग के बाद सेकंड जो स्टेप आता है स्कोरिंग, SCOURING। व्हाट इज स्कोरिंग? ध्यान से सुनना है। इट इज वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव इट्स ग्रीस, डस्ट और डर्ट। तो रिमूवल मतलब हिंदी में कहेंगे हटा देना। रिमूवल ऑफ ग्रीस, डस्ट, रिमूवल ऑफ डस्ट एंड ग्रीस लिख लो। बहुत सारा ग्रीस सा उस पे लगा होता है, गंदगी, मतलब गंदगी को आप दूर कर रहे हैं, दैट इज स्कोरिंग। तो ये दो स्टेप आपने कर लिया। तीसरा है सॉर्टिंग। अब आप उसको छांटेंगे। C is sorting। अब सॉर्टिंग में क्या होगा? हेयर स्किन इज सेंट टू, आफ्टर scoring sorting is done, the hairy skin is sent to factory where hair of different textures are separated or sorted। जो अलग अलग प्रकार के जो ऊन है उसको उस फैक्ट्री में अलग किया जाता है। कुछ हो सकता है कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ और किस्म के हैं, उसको हम सॉर्ट करते हैं या छांटते हैं, उसको हम छांटेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा सॉर्टिंग। इसके बाद फोर्थ स्टेप है these small fluffy fibers
called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. अब हम क्या करेंगे? रिमूविंग burrs. हम देखते हैं अपने स्वेटर्स में या अपने कोट्स में एक छोटे छोटे से ऐसे दागे गोल गोल हो जाते हैं, इसको हम हटाते हैं. दीज आर कॉल्ड बर्ड्स. इसको सॉर्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगेगा. और फिफ्थ स्टेप है फाइबर्स कैन बी डाइड. अब अगला स्टेप है DYING, डाइंग. आप उसको डाई कर रहे हैं, आप उस पे कलर कर रहे हैं. कौन सा कलर आपको चाहिए ये आप करेंगे. उसके बाद these fibers are straightened, combed and rolled into yarns. तो ये लास्ट स्टेप है रोलिंग. आप उसको अब रोल कर रहे हैं. रोल करने के बाद आप उसको उसकी कताई करेंगे और उसके बाद आपको उसकी बुनाई करेंगे. उसके बाद आपको एक फाइबर प्राप्त होता है. तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो करने के बाद आपको एक अच्छा फाइबर मिलेगा. उस फाइबर से आप फैब्रिक बना सकते हैं, आप ये वस्त्र बना सकते हैं. तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है कि किस तरह से हम जो वुल जो है गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. एक अच्छा वुल कैसे आप इन स्टेप्स के द्वारा आप सीखेंगे. तो आपने इसको बुक में देखना है और इसको इसका अध्ययन करने की, इसको रीड करने की कोशिश करना और सबसे जरूरी है इसको समझना है. बाकी मैं अगला इसका जो सिल्क है, जो इसका पार्ट है, उसको मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में. थैंक यू.